नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और आज का अपडेट जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जिस नौकरी का बच्चों को उत्साह रहता है, बड़ा उमंग होती है, उसी भर्ती की हम बात कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ग्लैमर से छाई हुई एक नौकरी, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा की, जिसको हम बात करते हैं कि कब आएगा नोटिफिकेशन और किस प्रक्रिया पर, किस मोड पर होगा पेपर, ऑफलाइन या ऑनलाइन, नई नियमावली के अनुसार होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर होंगे, क्या एक ही एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है, क्या बदलाव किए गए हैं इस बार, नई नियमावली में क्या क्या चेंजिंग है, सब पर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे और जो चैनल पर हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो हम बात कर रहे हैं कि कुल पद जो है 5000, क्या ये 5000 पूरे पद आएंगे, इनसे कम भी आ सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी, तो इन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या बताई जा रही है 5000। ठीक, चलिए कब आ रही है भर्ती, यानी कब तक आएगी भर्ती, योग्यता क्या रहेगी, आयु क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सब पर हम बात करने वाले हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है पूरा मामला। तो चलिए कुछ चीज़ों को बेसिक तरीके से समझेंगे बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका पद का नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा। पदों की संख्या जो है वो 4700 से आपकी 5000 तक आपको देखने को नहीं मिल सकती है। रीज़न ये है क्योंकि अभी लगभग 3500 पदों का अधियाचन जो है वो आया हुआ है भर्ती बोर्ड के पास, और आगे जो है अभी इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। सीमा, आयु सीमा क्या है, तो देखिए 21 से 28 जो है जनरल और EWS, वहीं पर 21 से 33 OBC और 21 से 33 SC, और कोशिश की जाएगी, नोट करके बता रहे हैं, 3 वर्ष की आयु छूट के लिए भी। ठीक है, अलग अलग प्रकार से इसका प्रयास किया जाएगा। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है आपका उत्तर प्रदेश दरोगा, यानी कि ये ग्लैमर से भरी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। आपको एक बार अब जब मतलब यूपी में अगर पुलिस में नौकरी करना चाह रहे हो तो फिर आप सिपाही भी बन जाते हो, तो फिर भी आपका जो जज्बा रहना चाहिए वो दरोगा के लिए जरूर रहना चाहिए, क्योंकि दरोगा एक बहुत ही ग्लैमर से भरी नौकरी है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे क्या है। इससे आगे अगर हम बात करें तो योग्यता की अगर बात करें तो एक सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि स्नातक जो है वो सामान्य है, यानी कि आपने BA किया हो, ठीक है, आपने BBA किया हो, ठीक है, आपने BA किया हो, आपने BSc की हो, ठीक है, आपने BTech किया हो, MTech, कुछ भी आपने किया हो, ये आपका स्नातक वाला जो है मान्य रहेगा इसमें। ठीक है भैया, आगे हम बात करते हैं। स्नातक आपके है बिल्कुल सामान्य, ग्रेजुएशन आपका चाहिए। सिलेबस जो है आपका वो क्या है, पिछले पैटर्न के अनुसार, अभी हम बात करेंगे नए में क्या हो सकता है। सिलेबस जो था वो पहले 40 क्वेश्चन आते थे मैथ के, ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 40 हिंदी के और 40 GK GS मूल विधि के आते हैं। और इनमें एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है 2.5 अंक का, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 160 प्रश्न होते हैं, 400 अंक के होते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहली दरोगा जो आई थी, यानी 17 वाली दरोगा जो आई थी, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना अनिवार्य था। सॉरी, मगर जो 9500 वाली आई थी उसमें 35% जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना अनिवार्य है, और कुल का 50%। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% नहीं लाते हो तो ऐसा मान के चलिए आप फेल कर दिए जाओगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। चाहे एक सब्जेक्ट में आपके 35% नहीं है और सब में आपके हैं, आपके सब में 80% है, फिर भी अगर एक भी सब्जेक्ट में आपके 35% नहीं हुए, मान लीजिए आपके इसमें 7 नंबर रह गए, यानी कि इसमें GK मैथ में मान के चलो कि 10 नंबर रह गए आपके, ठीक है, और सब में 10%, और सब में आप 32-35 लेकर आ रहे हो, तो आप फेल हो। ठीक है, कुल का 50% होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उससे आगे अगर हम बात करेंगे बेटा, तो उससे आगे बात जो है नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, कब तक आने वाला है, नए नियम से आएगा। तो देखिए नए नियम में लिखा हुआ है कि प्री और मेंस 5 लाख से अधिक होने पर शिफ्ट होगी चेंज, और साथ ऑफलाइन पेपर किया जाएगा। शिफ्ट चेंज 1 से अधिक शिफ्टों में, और 5 और ऑफलाइन पेपर। साथ ही साथ एक बात और मैं बताऊं, क्योंकि पहले ये पेपर जो होता था ऑनलाइन होता था। कैसा होता था, ऑनलाइन, मगर अब जो ये किस तरीके से होगा, ऑफलाइन, जो कि नए नियमावली में है। अगर प्री मेंस से होगा तो सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि
पैटर्न में, एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया जाएगा, सिलेबस जो है वही रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव रहेगा, सिलेबस जो है वही रहेगा। रही बात नोटिफिकेशन की, देखिए टेंडर के अनुसार अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब तक आता है टेंडर के अनुसार, तो देखिए सितंबर लास्ट और अक्टूबर में ये आ जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आता है, सितंबर लास्ट से पहले भी अगर आता है, तो ऐसा मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है बहुत जल्दी में है, बहुत तेज़ी से आपका जो है ये भर्ती कराने के मूड में है। अब बात आता है कि पोस्ट जो है वो लेवल 6 की है। कैसी पोस्ट है ये? लेवल 6 की नौकरी है। आपको पता है लेवल 6 की जो होती है रेलवे में स्टेशन मास्टर की होती है। लेवल 6 की नौकरी जो होती है वो रेलवे में स्टेशन मास्टर की होती है। तो आप ये देख लीजिए, स्टेशन मास्टर की रेलवे में यहाँ पर लेवल 6 की नौकरी है ये दरोगा की, ठीक है भैया। दरोगा के बाद में आप क्या बनोगे? दरोगा बन जाओगे। तो दरोगा के बाद में जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो आपको किसका मिलेगा? इंस्पेक्टर का मिलेगा, ठीक है, इंस्पेक्टर का मिलेगा। इंस्पेक्टर के बाद में जो आपको मिलेगा वो सीओ का मिलेगा। समझ गए नहीं? अगर दरोगा की बात है, अगर सिपाही आप बने हुए हो तो आपके सिपाहियों को तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब तो प्रमोशन बहुत लेट होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि 20-20 साल में जाकर दरोगा बनेंगे वो लोग, परंतु पहले 12 से 15 साल में जो है दरोगा बन जाते थे, ठीक है। 12 से 15 साल में जो है वो क्या है, दरोगा बन जाते हैं। तो ऐसा मान के चलिए, अगर आप सिपाही हो और आप अगर मेहनत कर लेते हो और उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन जाते हो, तो आपने अपने जीवन के 15 साल जो है नौकरी में ऊपर पहुंच गए आप। 15 साल, 1 साल की मेहनत, 1 वर्ष की मेहनत यहाँ 15 साल आपको आगे निकाल देगी। आपको 15 साल का सुख शांति दे देगी, 15 साल आगे निकाल देगी 1 साल की मेहनत आपकी, ठीक है। इसके बाद में आप इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर के बाद में आप सीओ बनोगे, और आपको पता है यहाँ आकर जो है आपका रुतबा जो है कुछ और ही हो जाता है सीओ का। इंस्पेक्टर के बाद में भी बहुत रुतबा कुछ अलग ही होता है। तो ये देखो कि आप कहाँ तक बढ़ सकते हो, ठीक है। प्रमोशन आगे भी निरंतर रहेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, दरोगा जो होता है वो आपको पता है 2 स्टार होता है, ठीक है। तो पता ही है आप सब लोगों का, युवाओं का एक तरीके का ग्लैमर होता है। आगे कितने घंटे पढ़ना चाहिए आप, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो कितने घंटे पढ़ना चाहिए जो अपनी लाइफ के 15 साल आप प्रमोशन ले लो। तो देखिए, घंटे से कभी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिलेबस से करनी है। किससे करनी है? सिलेबस से आपको तैयारी करनी है। और ये सोच कर बिल्कुल नहीं करनी कि अभी वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अगर आपको नौकरी लेनी है तो अकेले ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना होगा। जो बच्चे दरोगा के लिए पिछली बार भी सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे भी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर भी अपने रूम पर, कोचिंग संस्थान पर, जहाँ भी वो रहते थे, मान लो कुछ गाँव से थे, शहरों में चले गए, शिफ्ट हो गए, और उन्होंने अपने आप को जब तक भर्ती हुई ही नहीं, जब तक पूरे अपने आप को एक तरीके से कठिन परिश्रम के साथ जो है लगाए रहे अपने आप को। उनके लिए ईद, दिवाली, होली कुछ नहीं हुए सब त्योहार। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मनाए नहीं। उन्होंने क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनमें वो अपनी पढ़ाई को, अपने आप को भटकाना नहीं चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तैयारी करो 1-2 साल में और कुछ अच्छा कर लो, तो वो 1-2 साल जो है हमें खोने का कोई गम भी नहीं होता, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अभी आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। और कितने घंटे क्या, फिर भी अगर देखा जाए तो 8 घंटे आपको पर डे निकालने ही पड़ेंगे। जो अलग अलग दिमाग होता है सब बच्चों का, अलग अलग कैचिंग पावर होती है, अलग अलग IQ लेवल होता है। कुछ बच्चे इसको 6 घंटे से भी कर सकते हैं, अगर जिनका लेवल अच्छा है चीज़ों को समझने का। कब से पढ़ाई शुरू करें? बिल्कुल आज से पढ़ाई शुरू कर दो। और पहले से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पहले से नहीं कर रहे हो तो आज से पढ़ाई शुरू कर दो। और जब तक ये भर्ती का पेपर होता नहीं है, जब तक ये देखो कि हर दिन एग्ज़ाम है आपका, हर दिन एग्ज़ाम है, ऐसे तैयारी करिए। क्योंकि दरोगा का बस महत्व आप नहीं समझोगे, जो इस विभाग में है और जो उस पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, या जिन्होंने बिल्कुल करीब से देखा है, ठीक है, या फिर आपका कभी किसी थाने में किसी से, वैसे किसी को ऐसा काम ना पड़े, जब कोई मामला फंस जाता है, जब पता चलता है रियल में दरोगा की पावर क्या होती है, ठीक है भाई। दरोगा की पावर क्या होती है, ये क्या पोस्ट है, जब आपको पता चलेगा, ठीक है। मेरे अकाउंट पर, मेरे इसी चैनल पर 2 दरोगाओं के इंटरव्यू पड़े हैं जो हमारे पिछली बार भर्ती में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। उनका इसमें लेवल है, उनके इंटरव्यू देखो, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी, अकाउंट पर पड़े हैं, ठीक है। अब वहाँ जाकर जो है देख सकते हो दरोगाओं ने किस तरीके से मेहनत करके अपने मुकाम हासिल किया है, ठीक है। और बड़ी कम उम्र में जो है वो दरोगा हो चुके हैं, 22-23 साल की उम्र में ही वो दरोगा बन गए। अपने पहले अटैम्प्ट में ही जो है वो दरोगा बन गए, क्योंकि दूसरा अटैम्प्ट तो यूपी में तो मुश्किल ही लगता है कि किसी को दूसरा अटैम्प्ट देने का मौका मिले यूपी में। तो पहले अटैम्प्ट में जो है उन्होंने सिलेक्शन लिया। उनको यही बताया गया था, एक ना उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ी थी,
वो ज्वाइनिंग किया ही नहीं था, और एक कैंडिडेट ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में रहते हुए ही दरोगा का मैं चयन किया। ठीक है, दोनों की वीडियो हमारे जो है चैनल पर पड़ी है, उन्हें जाकर देख सकते हो। तो मेहनत बहुत ज़रूरी, उन्होंने भी मेहनत को ही बताया है और सराहा है उस वीडियो में। तो दोस्तों अभी से लग जाइए बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि पहले हम ऑफलाइन मोड पर थे, अब ऑनलाइन में भी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमने ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया और लगभग हर भर्ती में दरोगा दिए हैं, हर भर्ती में दरोगा बनवाएं, तो हम चाहते हैं कि ऑफलाइन के माध्यम से भी अब हम जो है आपको भी ये सेवा मतलब सेवा दें। ठीक है भैया, तो जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए बहुत अच्छे से। ठीक है, कब से तैयारी करनी है, बिल्कुल अभी तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर अपडेट बताऊंगा, मगर फिर भी आपका सितंबर लास्ट और अक्टूबर ही है। और देखिए, जो मेहनती बच्चा पढ़ने वाला होता है उसे नोटिफिकेशन कभी करनी होगा, उसे केवल अपने सिलेबस का पेपर होगा। तो तैयारी करिए, क्योंकि हल्का तो है नहीं, एक ही पेपर होता है अभी तक। तो अगर पैटर्न चेंज होगा तो 2 पेपर होंगे, प्री मेंस, और प्री मेंस में भी सिलेबस तो यही रहेगा। जैसा 2013 वाली उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेबस सेम था, बस 2 पेपर करा दिए जिससे कि छटनी हो जाए। ठीक है, बच्चों की संख्या कम हो जाए, तो इसलिए तो जैसा भी कोई होगा आपको बता दिया। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, और वीडियो को जो है ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।